कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सीधे तौर पर यहां एक बार फिर विवादित बयान दिया, हालांकि यू टर्न भी लिया है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले तो मोदी सरकार को घेरा, 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसके सबूत मांगे, और जब विरोध हुआ, उनकी काफी थू हुई, छीछालेदर हुई, तो उसके बाद उनका बयान पलट गया। दरअसल कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की फेल्योरिटी है, सीधे तौर पर यह गृह मंत्रालय की फेल्योरिटी है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 हटने के बाद इस तरीके की घटना ये साफ तौर पर बताता है कि सरकार किस तरीके से ढिलाई और लापरवाही बरत रही है। तो वहीं अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया वो बयान जानबूझकर दिया गया। जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी। और उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसके सबूत कहाँ हैं, हमें कैसे पता चले कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी थी या नहीं हुई थी, या खाली ऐसे ही बम गिराकर आ गए थे। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके सबूत आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष भी मांग रहे थे। तो जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, उसके बाद बीजेपी उन पर पलटवार करती नजर आई। बीजेपी ने चरणजीत सिंह चन्नी को घेरा और उन्होंने कहा कि देश की सेना पर ही ऐसे लोगों को विश्वास नहीं है और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो देश की सेना जो कार्रवाई करती है उसके वो सबूत मांगते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी की जब काफी ज्यादा छीछालेदर हुई, काफी ज्यादा चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा गया, तो उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना बयान पलट दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो मतलब निकाला गया, और कांग्रेस चट्टान के साथ मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई है और सरकार जो भी बड़ा फैसला लेगी हम वो समर्थन करते हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक गलती की गई थी, या ये कहा जाए कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया था, लेकिन उनका सर नहीं था, यानी कि उनका धड़ नहीं था। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से मोदी जी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां एक और कांग्रेस ये कह रही है कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का जो है वो हम समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि वो सीधे तौर पर सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, सेना पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो जारी है ही है, इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दो मुंहा सांप है। कांग्रेस कुछ कहती है और कांग्रेस का कहने का मतलब कुछ और होता है और वो दिखाती कुछ और है, यानी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यही हालत आज कांग्रेस पार्टी की है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।